अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कच्चे आम का खट्टा मीठा और ज़बरदस्त सा मुरब्बा बनाने की रेसिपी। ये मुरब्बा बनाने में जितना इजी है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी कच्चे आम लिए हैं और इनको पानी में डाल के रात भर के लिए भिगो दिया है। आमों को भिगो के रखने से इनकी गर्म तासीर दूर हो जाती है। सुबह इन आमों को मल मल के धोएंगे ताकि इन आमों के ऊपर से धूल मिट्टी और डस्ट वगैरह उतर जाए। उनकी डंडियों वगैरह को रिमूव कर देंगे और इनको बास्केट में निकाल के सारा एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे। भिगो के रखने की वजह से इन आमों का छिलका भी अच्छा खासा नरम हो चुका है। अब एक पीलर की मदद से हम इन सारे आमों के छिलके को रिमूव कर देंगे। अब हम इन आमों की कटिंग करेंगे। इनकी कटिंग हम थोड़ी मोटाई में लंबी स्ट्रिप्स में करेंगे। इसको थोड़ा मोटा ही कट करना है ताकि ये गलने के बाद अपनी शेप मेंटेन रख सकें। ये मैं आपको एक मैंगो की स्ट्रिप चेक करवा देती हूँ। इस तरह लंबा सा और थोड़ा थिक सा ही इसको कट करना है। सारे मैंगोज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनको थोड़ी देर साइड पे रखेंगे। मज़ेदार से मुरब्बे की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो हम कटे हुए मैंगोज़ को इस गर्म पानी में ऐड कर देंगे। इन मैंगोज़ को इस गर्म पानी में डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इन मैंगोज़ को हमने 2 से 3 मिनट ही कुक करना है। इसके बॉयल आने का वेट नहीं करना। 2 से 3 मिनट में ही ये मैंगोज़ अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। 3 मिनट बाद मैंने इन मैंगोज़ को चेक किया है, ये अच्छे खासे सॉफ़्ट हो चुके हैं। बस अब स्ट्रेनर की मदद से हम इन सारे मैंगोज़ को पानी में से निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंगोज़ गलने के बाद भी बिल्कुल उसी शेप में है जिस शेप में हमने इनकी कटिंग की थी। अब इन गरम गरम मैंगोज़ के ऊपर हम 1.5 कप शुगर का ऐड करेंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इन मैंगोज़ को 1 से 1.5 घंटे तक कवर करके छोड़ देंगे। इस तरह गरम गरम मैंगोज़ के ऊपर शुगर डाल के कवर करने से शुगर नेचुरल तरीके से मेल्ट होगी और हमें मैंगोज़ को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो पानी बच गया है जिसमें हमने मैंगोज़ को बॉईल किया था, इसको बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंगोज़ का सारा फ्लेवर मौजूद है। इसमें नमक, चीनी और बर्फ़ ऐड करें और बेहतरीन सी स्कंजबीन बना के एंजॉय करें। 1.5 घंटे के बाद हम मैंगोज़ को भी चेक कर लेते हैं। इसमें मौजूद सारी शुगर नेचुरल तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी बड़ा पैन या कढ़ाई लेंगे और उसको चूल्हे पे रखेंगे और इसमें सारे मैंगो के स्लाइसेस को ऐड कर देंगे। ये मटेरियल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी बारीक स्लाइसेस में कट करके ऐड कर देंगे। इस दालचीनी और अदरक का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। जैसे ही इन मैंगोज़ को कुक होते 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें 1 लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने से एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है, दूसरा इस शुगर में क्रिस्टल्स नहीं बनते। अगर आप चाहें तो लेमन की जगह वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हाफ़ टी स्पून ही काफ़ी होगा। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक कुक करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना वरना ये मैंगोज़ के स्लाइसेस सिकुड़ने लग जाते हैं। टोटल हम इसको 5 मिनट ही कुक करेंगे। इस मुरब्बे की कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम इस मुरब्बे को चूल्हे से उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। समर सीज़न में इस मुरब्बे को लंच और डिनर के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लें जी, ये हमारा कच्चे आम का खट्टा मीठा और मज़ेदार सा मुरब्बा बन के रेडी हो गया है। इसमें मौजूद दालचीनी और अदरक के टुकड़ों को हम रिमूव कर देंगे और उसको किसी भी ड्राई ग्लास जार में डाल के फ्रिज में रख के सेव कर लेंगे। इस मुरब्बे को आप महीनों यूज़ करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की कच्चे आम का खट्टा मीठा और मज़ेदार सा मुरब्बा बनाने की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।